जिस सीएजी की रिपोर्ट पर कुछ कहना चाहिए था उन्हें, उस पर अभी तक उन्होंने चुप्पी साध रखी है। इतना जरूर है कि कैसे इसे एक कैसे कह सकते हैं कि आपदा में अवसर तलाशना, तो अभी जो आपदा आई हुई है उसमें अवसर तलाश रहे हैं कि एक परसेप्शन क्रिएट किया जाए ताकि आम लोगों के मन में ये बात जाए कि हाँ, हमने जो किया, हमने जो जो नीति बनाई थी वो सही थी। और अभी जो सीएजी की रिपोर्ट लाई जा रही है या फिर पटल पे रखा जा रहा है और कह रहे हैं कि इसके 13 चैप्टर और खुलने हैं, तो उन 13 चैप्टर से पहले एक स्थिति बनाने की कोशिश हो रही है कि हम गलत नहीं थे। लेकिन इनसे बात नहीं बनने। आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, आपको फिलहाल यहीं पर रोकना चाहेंगे, लेकिन अब दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अंदर भीतर क्या कुछ चल रहा है अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। क्रांतिकारी कदम होगा और इसको लंबे समय तक टीवी चैनल पर चलाऊंगा। इससे बड़ी भर्त्सना की बात कोई नहीं हो सकती कि आप किस तरीके से अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए आप भगत सिंह जी जैसे शहीद का भी दुरुपयोग कर सकते हैं। बात आती है सदन की। सदन में जब यह ध्यान में आया कि कैग की रिपोर्ट पर चर्चा होनी है, कैग की रिपोर्ट में तमाम तरह की अनियमितताएं हैं, एक बड़ा भ्रष्टाचार आपने इस शराब घोटाले में किया है, लिकर पॉलिसी में किया है, उस पॉलिसी से ध्यान हटाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री के कमरे में आज भी वो चित्र भगत सिंह जी का लगा है, भीमराव अंबेडकर जी का लगा है। लेकिन केवल उस पर हंगामा करना और इस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए उन चित्रों का प्रयोग करना, यह सबसे ज्यादा भर्त्सनापूर्वक है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, मेरे यहां मालवीय नगर में एक भगत सिंह जी की बड़ा पार्क है और उस पार्क में एक भगत सिंह जी की मूर्ति लगी हुई है। यह मूर्ति पिछले 3 साल से खंडित है। इस मूर्ति में हाथ टूटा हुआ है, पैर एक टूटा हुआ है और पिछले 3 बार से यहां पर जो विधायक हैं सोमनाथ भारती, इससे बड़ा किसी क्रांतिकारी का, शहीद का अपमान नहीं हो सकता है। इस मूर्ति को 3 साल ठीक नहीं कराया गया, 3 साल इसको ठीक नहीं कराया गया। अगर अरविंद केजरीवाल, आतिशी और उनकी पार्टी शहीदों से इतना प्यार करने वाले होते या शहीदों को मानने वाले होते तो कम से कम इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह की जो मूर्तियां हैं, उनको ठीक कराने का काम करते, उनको नमन करने का काम करते। जी, आप लोगों को अंदर जाने से रोका जा रहा है या क्या कुछ मामला है? बड़ा आश्चर्य है और मैं तो हैरत में हूं जिस तरह का अभी मुझे सिक्योरिटी कह रहा है कि आदेश है। दिल्ली पुलिस ने अभी मुझे कहा, चुने हुए प्रतिनिधि के लिए इस तरीके से है? हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं कि मैं चुनाव प्रतिनिधि हूं, मुझे अपनी जनता ने विधानसभा में भेजा। मैं मानता हूं कि ठीक है, सदन से आपने निलंबन किया, हम बाबा साहब के नारे लगा रहे थे, आपको बाबा साहब से नफरत है, बाबा साहब से नफरत है, आपने हमें सदन से निलंबन कर दिया 3 दिन का बाबा साहब के नारे लगाने पे, और उसके बाद परिसर से निलंबन कर दिया आपने। ये तो किसी रूल बुक में नहीं है। अब संसद की व्यवस्था देख लीजिए, आप विधानसभा की व्यवस्था देख लीजिए, परिसर में जाने से मेरे विशेषाधिकार का हनन है। और नया चैप्टर क्या है? आज ही अभी तो कैग की रिपोर्ट जो परसों विधानसभा पटल में रखी गई, उसमें चर्चा होनी है। जो शराब नीति में जो बहुत बड़ा ये घोटाला हुआ, जिसमें कैग बता रहा है कि 2000 करोड़ का अभी तक लग रहा है कि इतना घोटाला हुआ। और आप सोचिए, ये आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को मिटाने आई थी, 2013 में अन्ना आंदोलन से जन्मी, और ये कैग की रिपोर्ट का शीला दीक्षित के टाइम पे कोसते थे कि शीला जी कैग की रिपोर्ट विधानसभा पटल में रखती नहीं है, कैग से ही जन्मे ये लोग, कैग के सारे ये लोग कहते थे कि भ्रष्टाचार हुआ। और आप सोचिए, वो कैग की रिपोर्ट इन्होंने 2015 से लेकर 24 तक आज तक नहीं रखी, क्योंकि इनको पता था कि उसमें इन्होंने घोटाले किए हैं और इनको जेल जाना तय है। अब जब वो कैग की रिपोर्ट रखी जा रही है तो उसका विरोध कर रहे हैं, और उसका विरोध कर रहे हैं ये लोग बार बार। आप सब देख रहे हैं किस तरह से। तो देखिए, 21 विधायकों के निलंबन के बाद भी अभी यहाँ पर आप विधायक धरने पर बैठ गए हैं। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही चल रही है। सतीश उपाध्याय बोल रहे हैं, जिन्होंने ये कहा कि सदन को चलने में अराजकता फैलाई जा रही है, आप पार्टी का दोहरा चरित्र सबके सामने। उस पर अभी तक उन्होंने चुप्पी साध रखी है। इतना जरूर है कि कैसे इसे एक कैसे कह सकते हैं कि आपदा में अवसर तलाशना, तो अभी जो आपदा आई हुई है उसमें अवसर तलाश रहे हैं कि एक परसेप्शन क्रिएट किया जाए ताकि आम लोगों के मन में ये बात जाए कि हाँ, हमने जो किया, हमने जो नीति बनाई थी वो सही थी। और अभी जो सीएजी की
की रिपोर्ट लाई जा रही है या फिर पटल पे रखा जा रहा है और कह रहे हैं कि इसके 13 चैप्टर और खुलने हैं, तो उन 13 चैप्टर से पहले एक स्थिति बनाने की कोशिश हो रही है कि हम गलत नहीं थे। लेकिन ठीक इनसे है बात विवेक, नहीं बनने आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, आपको फिलहाल यहीं पर रोकना चाहेंगे, लेकिन अब दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अंदर भीतर क्या कुछ चल रहा है अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। क्रांतिकारी कदम होगा और इसको लंबे समय तक टीवी चैनल पर चलाऊंगा। इससे बड़ी भर्त्सना की बात कोई नहीं हो सकती कि आप किस तरीके से अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए आप भगत सिंह जी जैसे शहीद का भी दुरुपयोग कर सकते हैं। बात आती है सदन की। सदन में जब यह ध्यान में आया कि कैग की रिपोर्ट पर चर्चा होनी है, कैग की रिपोर्ट में तमाम तरह की अनियमितताएं हैं, एक बड़ा भ्रष्टाचार आपने इस शराब घोटाले में किया है, लिकर पॉलिसी में किया है, उस पॉलिसी से ध्यान हटाने के लिए हमारी माननीय मुख्यमंत्री के कमरे में आज भी वो चित्र भगत सिंह जी का लगा है, भीमराव अम्बेडकर जी का लगा है, लेकिन केवल उस पर हंगामा करना और इस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए उन चित्रों का प्रयोग करना, यह सबसे ज्यादा भर्त्सनापूर्वक है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, मेरे यहां मालवीय नगर में एक भगत सिंह जी की बड़ा पार्क है और उस पार्क में एक भगत सिंह जी की मूर्ति लगी हुई है। यह मूर्ति पिछले 3 साल से खंडित है। इस मूर्ति में हाथ टूटा हुआ है, पैर एक टूटा हुआ है और पिछले 3 बार से यहां पर जो विधायक हैं सोमनाथ भारती, इससे बड़ा किसी क्रांतिकारी का, शहीद का अपमान नहीं हो सकता है। इस मूर्ति को 3 साल ठीक नहीं कराया गया, 3 साल इसको ठीक नहीं कराया गया। अगर अरविंद केजरीवाल, आतिशी और उनकी पार्टी शहीदों से इतना प्यार करने वाले होते या शहीदों को मानने वाले होते तो कम से कम इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह की जो मूर्तियां हैं, उनको ठीक कराने का काम करते, उनको नमन करने का काम करते। जी आप लोगों को अंदर जाने से रोका जा रहा है या क्या कुछ मामला है? बड़ा आश्चर्य है और मैं तो हैरत में हूं जिस तरह का अभी मुझे सिक्योरिटी कह रहा है कि आदेश है। दिल्ली पुलिस ने अभी मुझे कहा, चुने हुए प्रतिनिधि के लिए इस तरीके से है? हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं कि मैं चुनाव प्रतिनिधि हूं, मुझे अपनी जनता ने विधानसभा में भेजा। मैं मानता हूं कि ठीक है, सदन से आपने निलंबन किया। हम बाबा साहब के नारे लगा रहे थे, आपको बाबा साहब से नफरत है, बाबा साहब से नफरत है, आपने हमें सदन से निलंबन कर दिया 3 दिन का बाबा साहब के नारे लगाने पे, और उसके बाद परिसर से निलंबन कर दिया आपने। ये तो किसी रूल बुक में नहीं है। अब संसद की व्यवस्था देख लीजिए, आप विधानसभा की व्यवस्था देख लीजिए, परिसर में जाने से मेरे विशेषाधिकार का हनन है। और नया चैप्टर क्या है? आज ही अभी तो कैग की रिपोर्ट जो परसों विधानसभा पटल में रखी गई, उसमें चर्चा होनी है। जो शराब नीति में जो बहुत बड़ा ये घोटाला हुआ, जिसमें कैग बता रहा है कि 2000 करोड़ का अभी तक लग रहा है कि इतना घोटाला हुआ। और आप सोचिए